जापान से लौटेगी रूही अपने बेटे दक्ष के साथ और अभीरा को कुकी को ढूंढने में मदद करेगी। लेकिन यह सिर्फ एक साधारण वापसी नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा पल होगा जो पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्विस्ट सिर्फ धमाकेदार ही नहीं, बल्कि बेहद चौंकाने वाला होने वाला है, जो दर्शकों को हिलाकर रख देगा। आप जानते हैं कि यहाँ पर क्रिश की बदतमीजियां रुकने का नाम नहीं लेंगी। अपनी सगाई के दिन ही क्रिश ऐसा हंगामा खड़ा करेगा कि अभीरा की इज्जत तार तार हो जाएगी। वह सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने अहंकार और घृणा से भी अभीरा को दबाएगा। लेकिन दादीसा इसे बर्दाश्त नहीं करेंगी। उनका प्यार, उनका न्याय और उनकी सख्ती क्रिश के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगी। दादीसा क्रिश के मुंह पर ऐसा जोरदार तमाचा लगाएंगी कि वहां मौजूद हर कोई स्तब्ध रह जाएगा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि अभीरा धीरे धीरे टूटने लगती है। उसका मन, उसकी आत्मा, सब कुछ उसकी आंखों के सामने बिखर जाता है। हर कोई उसे ताने देता है कि वह अपने रिश्ते, अपने बच्चे और अपने पति को संभाल नहीं पाई। हर बार जब कोई उसके पास आता है, उसकी कमजोरियों की ओर इशारा करता है, तो उसकी आत्मा पर चोट लगती है। और इसी बीच 7 साल पहले गुमशुदा पुखी का सच सामने आता है। पुखी, जो कि उसकी बेटी है, आखिरकार अब उसके जीवन में लौटने वाली है। लेकिन यह वापस आना भी सहज नहीं होगा। यह भी अभीरा की गलती से, क्योंकि उसने गुमशुदा वाले पेपर चिपकाए थे ताकि कोई पुखी का पता बता सके। अरमान को यह बात पहले से पता थी। वह जानता था कि पुखी कहाँ है, लेकिन उसने इसे अभीरा के सामने स्वीकार करने का साहस नहीं किया। वह चाहता था कि अभीरा उसके बिना सब कुछ खुद समझे, लेकिन यह उसका बड़ा फेंक फेंक कर किया गया छल था। उसने पुखी का सच अभीरा को बताना भी जरूरी नहीं समझा। ये केवल उसके अहंकार और अपनी शक्तियों का खेल था। अब जब यह सच सामने आने वाला है, अभीरा अकेली पड़ चुकी है। उसे किसी का सहारा नहीं है। दादीसा और विद्या जरूर हैं, लेकिन उनकी सीमाएं भी हैं। इस समय अभीरा को किसी ऐसे की जरूरत है जो उसके दुख और दर्द को समझे, जो उसकी भावनाओं को पहचान सके। ठीक इसी समय रूही का प्रवेश कहानी में होता है। जब अभीरा पूरी तरह टूट चुकी होगी, अपने आप से और दुनिया से निराश, तभी उसकी बहन रूही अपने बेटे दक्ष के साथ लौटती है। यह वापसी सिर्फ सांत्वना देने के लिए नहीं, बल्कि एक सशक्त समर्थन के रूप में है। रूही दक्ष के साथ आकर अभीरा का मनोबल बढ़ाती है, उसे यह भरोसा देती है कि वह अकेली नहीं है। रूही का उद्देश्य सिर्फ अभीरा का दुख बांटना ही नहीं है। वह यह पता लगाएगी कि अरमान ने जानबूझकर उसे तकलीफ दी, उसे धोखा दिया और उसकी भावनाओं से खेला। यह सच सुनकर अभीरा को झटका लगेगा, एक ऐसा झटका जो उसके अंदर गहरे भावनाओं की लहरें पैदा करेगा। अरमान को पुखी यानी मायरा 7 साल पहले ही मिल गई थी और उसने अभीरा से यह सच छुपा रखा। अब जब यह खुलासा होगा, तो यह सिर्फ एक झटका नहीं, बल्कि अभीरा के लिए न्याय की शुरुआत होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रूही और दक्ष की वापसी से सिर्फ अभीरा ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की डायनामिक बदल जाती है। रूही अपनी बहन के साथ मिलकर एक योजना बनाएगी, जिससे अब क्रिश और अरमान के खतरनाक खेल का पर्दाफाश होगा। यह योजना न सिर्फ अरमान की धोखाधड़ी को उजागर करेगी, बल्कि दिखाएगी कि बहनों का प्यार, उनकी एकजुटता और उनका साहस किसी भी ताकत के सामने टिक सकता है। अब देखने में इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या अभीरा अपनी पुखी के लिए लड़ पाएगी? क्या वह अपने जीवन में लौटने वाली अपनी बेटी को गले लगा पाएगी और अरमान से उसके किए गए कामों का जवाब मांग पाएगी? क्या क्रिश अब अपनी बदतमीजियों के लिए सजा पाएगा? और क्या रूही और दक्ष की वापसी सिर्फ एक सांत्वना का पल है, या यह पूरे परिवार के लिए नई शुरुआत की शुरुआत है? इस पूरी कहानी में ट्विस्ट, ड्रामा और इमोशन की लहरें ऐसी हैं कि दर्शक खुद को रोक नहीं पाएंगे। हर दृश्य में आपको मिलेगा एक नया झटका, एक नई सस्पेंस और एक नया संघर्ष। अभीरा की आंसुओं से लेकर उसकी बहन के समर्थन तक, हर पल दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ेगा। तो दोस्तों, हमें कमेंट में बताएं कि क्या आप भी आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि अभीरा की बहन रूही दक्ष के साथ उसकी जिंदगी में लौटकर उसे नई ताकत और नई उम्मीद दे? और क्या आप देखना चाहते हैं कि अभीरा अपने टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ पाएगी, अपनी बेटी के लिए लड़ पाएगी और अरमान और क्रिश के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए खड़ी होगी?
ऐसी ही टीवी की लेटेस्ट अपडेट्स, ट्विस्ट और रोमांचक मोमेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह कहानी सिर्फ एक रोमांस या ड्रामा नहीं, बल्कि एक सशक्त महिलाओं, बहनों और परिवार की एकजुटता की मिसाल है।